राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 30 नवंबर मंगलवार का दिन है और आज जो है दोस्तों उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। हर एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है। जो भी जातक आज भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करता है तो उनके जीवन से धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती है और हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है। अब बताया जाता है कि जो भी जातक आज उत्पन्न एकादशी के दिन भक्त पूरी विधि विधान के साथ अगर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत और पूजा आराधना करने से व्यक्ति को जो है मृत्यु के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जन्म के सभी पापों का नाश भी हो जाता है और साथ ही जीवन में व्यक्ति जो है खूब तरक्की करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने आज एकादशी के दिन कर लिया तो आपके धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाती है। उससे पहले दोस्तों, आइए आपको बताते हैं उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा के बारे में। इस कथा को जो जातक जो है व्रत किया है वो भी सुन सकता है और जो जातक व्रत नहीं किया है उनके लिए भी ये कथा सुननी या पढ़नी अवश्य ही चाहिए। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूड नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसे प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताएं भयभीत होकर भगवान शिव ने सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु जी के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के इस वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? मुझको बता दीजिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्रक्रमी लोक विख्यात मूल नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपने अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर सभी प्रकाश करता है और सभी मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे निशूर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी शीघ्र ही सहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब सभी भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाण से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी क्षण तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उस पर विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान ने वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देकर मारने की उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के बाहर उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो
सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपकी भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो दोस्तों ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। अब आपको उत्पन्न एकादशी के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने आज पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया तो दोस्तों आपके धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय जो है वो 5 रुपये के सिक्के का उपाय है। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपये का सिक्का एकादशी के दिन विशेष तौर पर अगर आप इस सिक्के का उपाय करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। और ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को करने से व्यक्ति जीवन खूब तरक्की करता है। विशेष रूप से ये उपाय जो है एकादशी के दिन करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें लेना आपको 5 रुपये का सिक्का ही है। इसमें किसी भी तरह का नोट का चलन नहीं करना है। ये उपाय एकादशी की सुबह या शाम कभी भी आप कर सकते हैं। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको 5 रुपये के सिक्के की जरूरत होगी। अब सिक्का लेकर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं, जहाँ पर भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की आपके सामने मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब उस 5 रुपये के सिक्के को माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दीजिए। अब दीपक जलाने के बाद वही बैठकर अपनी श्रद्धा के अनुसार दोस्तों आपके पास समय के हिसाब से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जो है 21, 7, 11 या फिर 108, 51 बार इस मंत्र का जाप करना। आप समय के हिसाब से जो है इस मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद जो है एक भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाए। माता लक्ष्मी जी को आज केसर से बनी खीर का भोग लगाए, मिश्री डालकर साथ में भगवान विष्णु जी का भोग लगाए, साथ में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। अब दोस्तों एक लाल रंग का कपड़ा ले आए। लाल रंग का कपड़ा लेने के बाद उस 5 रुपये के सिक्के को उस पोटली के अंदर डाल दीजिए। उसकी पोटली बना दीजिए। फिर उस पोटली को अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो काम नहीं बन पा रहा है या फिर जिस काम में आपको सफलता पानी है उस काम की आप जो कोई परेशानी है वो बोलते नहीं है। बोलने के बाद दोस्तों थोड़ी देर वहीं बैठकर भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। अब उस पोटली को उस दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाने के बाद सीधा आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो धन से जुड़ी परेशानी है वो खत्म हो जाती है। जीवन में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और अगर जीवन में जो भी कष्ट है, संकट, परेशानी है, इस उपाय को करने से वो परेशानी खत्म हो जाएगी। उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर उन्हें गेंदे की माला अर्पित करें, साथ ही बेसन के हलवे का भोग लगाएं। ये उपाय आप उत्पन्न एकादशी से शुरू करके कम से कम 11 फिर 21 दिन तक जरूर करें। हर परेशानी खत्म होगी। इस दिन भगवान विष्णु जी को केसर वाली खीर चढ़ाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। भोग लगे खीर का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांटें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। कोशिश करें कि वो जो खीर है वो गरीब बच्चों में ज़्यादा खिलाएं। तो दोस्तों आप ये उपाय जो है आज के दिन ज़रूर करें। आपकी हर परेशानी खत्म होती है। जीवन में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और आपको जीवन में जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाते हैं।